जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। आजकल कुछ लोग व्यंग ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के लिए दवा की पर्ची लिख रहा हो, जबकि व्यंग हम हैं राही प्यार के वाली जूही चावला की तरह है, जिसके पढ़ते ही कम से कम पाठक के होठों पर हंसी या मुस्कान तो आ ही जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लीजिए कि उस व्यंग को फिर व्यंग कहना किसी भी ऐरे गैरे को शाहरुख खान कहने जैसा है। व्यंग कोई नई विधा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पहले लोग व्यंग लिखने की अपेक्षा बोलते अधिक थे। व्यंग के उदाहरण रामायण और महाभारत में भी आपको मिल जाएंगे। अगर मंथरा ने कैकेयी से व्यंग ना किया होता तो भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाना पड़ता। एक उदाहरण हमें महाभारत में देखने और पढ़ने को मिलता है, जब द्रौपदी दुर्योधन से कहती हैं, अंधे के घर केवल अंधा ही पैदा होता है, और फिर वह खिलखिलाकर हंसती हैं, जो दुर्योधन को अंदर तक चुभ जाता है। यह बाद में महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बनता है। मेरी समझ में द्रौपदी का यह व्यंग किसी के भी द्वारा बोला गया अब तक का सबसे खतरनाक व्यंग है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यंग हर व्यक्ति के लिए सुपाच्य ही हो। व्यंग कई बार झगड़े और दुश्मनी करा देता है। लोग मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि व्यंग बोलना लिखने से ज़्यादा घातक है। अब मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। एक बार गलती से मैंने अपनी पंडिताइन से उनके मायके को लेकर एक हल्का सा व्यंग कर दिया। फिर वह मुझसे ऐसे नाराज हुई कि उन्हें मनाने और अपने नेटवर्क में लाने के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े जितने कोई और व्यक्ति बोलता तो पापड़ बनाने की कोई छोटी मोटी फैक्ट्री का सेठ हो गया होता। खैर, 1.25 महीने के शीत युद्ध के बाद पत्नी मुझसे बोली तो मुझे यह सीख मिली कि कोई शादीशुदा व्यक्ति चाहे जिसकी पत्नी पर व्यंग करे, पर अपनी पत्नी से गलती से भी व्यंग करने की गुस्ताखी न करे। जो भी शादीशुदा हैं वे यह समझ लें कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। कुछ व्यंग लेखक एक ही विषय पर इतना ज़्यादा व्यंग लिखते हैं कि उस विषय की पूरी पूंछ ही उखाड़ लेते हैं। नेताओं, राजनीतिक और साहित्य पर लोग इतना ज़्यादा व्यंग लिख चुके हैं कि यही लगता है कि वे व्यंग रूपी सांप के निकल जाने के बाद केवल उसकी लकीर पीटने में लगे हुए हैं और यह समझ रहे हैं कि पाठकों को इसमें आनंद आ रहा होगा। उस पर भी उनका मिजाज ऐसा होता है जैसे अगर उनके समय में व्यंग पुरोधा हरिशंकर परसाई जी होते तो वह उनसे व्यंग पर शस्त्रार्थ करते।
कमोवेश यही हाल बेरोजगारी पर व्यंग लिखने वालों का भी है। वे बेरोजगारी पर ऐसे व्यंग लिखते हैं जैसे रोजगार के सबसे बड़े जानकार वही हैं। इसी विषय पर व्यंग लिखने वाले एक व्यंग्यकार से मेरा मिलना हुआ तो मुझे उनसे पता चला कि उन्होंने अब तक बेरोजगारी पर 27 व्यंग लिखे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी उनके बेरोजगारी के व्यंग से मैच नहीं कर रही थी। समाप्त।